मीना पाशा। व्यूअर्स, आज बहुत सारी अहम खबरें आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन सबसे पहले एक वजाहत ज़रूर मुझे देनी है। वो इसलिए कि मेरे पिछले वीलॉग के बाद बहुत से लोग बड़े फ़िक्रमंद हुए, परेशान हुए और इस बात के ऊपर उन्होंने बहुत तशवीश का इजहार किया कि खुदा न खास्ता मैं कोई थ्रेट महसूस कर रही हूँ या मुझे कोई धमकियाँ मिली हैं या किसी किस्म का बराह रास्त मुझे कोई पैगाम पहुँचाया गया है, कोई इस तरह की मामलात हैं। तो मैं सबसे पहले तो आप सबकी दुआओं की बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिस तरह से आपने पिछले वीलॉग में मुझे कमेंट्स में दुआएं दी हैं, जो मेरा हौसला बढ़ाया, उस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ मैं ये क्लैरिफाई भी कर दूँ, जो बहुत सारे लोग कंसर्न हैं, परेशान हैं कि शायद मैं किसी मुश्किल में हूँ, तो असल में मैंने जो उसमें खौफ की बात की है उसकी वजह ये नहीं है कि मुझे कोई बराह रास्त धमकियाँ मिली हैं या मुझे कोई मारना चाहता है या किसी किस्म की मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि ना हो। लेकिन मैं जो ओवरऑल एक सिचुएशन है जो मेरे आसपास हो रहा है, जो मैं देख रही हूँ, जो महसूस कर रही हूँ, मैं उससे ख़ुद को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकती। मुझे वो ख़ुद से बहुत दूर नज़र नहीं आता। इसलिए जो उसमें मैंने खौफ का जिक्र किया है या जो अंदेशों की बात की है या जो चीज़ें मैंने अपने दिल खोल कर आपके सामने रखा, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो चीज़ें मुझे खुद से बहुत दूर महसूस नहीं होती। मैं किसी की परेशानी, किसी की अजियत को खुद पे महसूस करके आपसे बात कर रही हूँ कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ कि अगर किसी के साथ इस तरह से गैर इंसानी सलूक हो तो वो खातून क्या महसूस करे, अगर कोई गुमशुदा और लापता हो जाए तो उसके घर वाले क्या महसूस करते हैं। तो मैं उस तनाजुर में ये बात कर रही थी। बाकी इस तरह का कोई अल्हम्दुलिल्लाह मामला नहीं है कि मुझे कोई धमकी मिली हो या कोई इस तरह का मामला हो। तो आप सब दुआओं में याद रखिए और हौसला अफजाई रखिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से जो आगे हमारी कोशिश रहेगी कि हक़ और सच का जो सफ़र है वो जारी रखें। जो अपनी सी हमारी बिसात है, जो अपना सा हमारा एक किरदार है, छोटा सा रोल सही, लेकिन जो है वो जब तक है वो निभाने की कोशिश करते रहेंगे। आ जाते हैं जी अब ज़रा इस चीज़ के ऊपर कि आज क्या अहम खबरें हैं। ज़्यादातर खबरें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं इमरान खान साहब, पीटीआई, ज़मान पार्क और ओवरऑल जो एक सिनेरियो बनता चला जा रहा है उसके हवाले से। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पिछले बहुत दिनों में क्रैकडाउन हुआ है, जिस तरह से तमाम पीटीआई लीडरशिप इस वक्त जेलों में बंद है, नज़रबंद है, जिस तरह से उनके ऊपर एक प्रेशर है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। और उसके बाद फिर जो पीटीआई को बैन करने के हवाले से एक प्रोसेस का आगाज़ किया गया, यानी जो निगरान हुकूमत है उसकी जानिब से भी इलेक्शन कमीशन को शवाहिद अपने तौर पर पेश कर दिए गए हैं कि जी ये शवाहिद हैं, इसके ऊपर कार्रवाई बढ़ाई जाए। और जो वफाकी हुकूमत है वो भी उसमें ज़ाहिर अपना इनपुट देगी। और इसका एक पूरा ये प्रोसेस भी है कि वफाकी हुकूमत बेसिकली किसी भी जमात को कलअदम करार देने के लिए रेफरेंस फाइल करती है और फिर वो बात फिर आगे सुप्रीम कोर्ट भी जाती है। वहाँ पर भी ये चीज़ को एनालाइज किया जाता है कि वाकई ऐसे शवाहिद हैं, एविडेंसेस मौजूद हैं कि जिसकी बुनियाद पर किसी पार्टी को कलअदम करार दिया जाए या बैन किया जाए। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन बहरहाल ये प्रोसेस इनिशिएट करके इमरान खान साहब को पैगाम दे दिया गया है। तीसरा जो उन्हें पैगाम दिया गया वो ये है कि उनके जो पार्टी मेंबर्स हैं उनके ऊपर बेइंतहा प्रेशर डालकर उन्हें पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। और उसमें एक दो तो बड़े अहम नाम हैं जो कि सामने आए हैं, जैसे आमिर कियानी साहब बहुत देर से तहरीक इंसाफ से वाबस्ता थे और इमरान खान साहब ने खुद भी उनके जाने पर रंजीदगी का इजहार किया कि उन्हें दुख हुआ। और इसके साथ एक दो लोग और हैं जो कि थोड़े आप कह सकते हैं कि मेन सिनेरियो में रहे, जैसे महमूद मौलवी साहब। वैसे तो खैर वो भी बहुत ज़्यादा कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत नहीं थे, लेकिन बहरहाल आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो नशस्त खाली हुई थी उसके ऊपर उन्होंने कराची से इलेक्शन जीता था, तो उन्होंने भी पार्टी को खैरबाद कह दिया। फिर उसके बाद और भी दीगर जो मेंबरान थे कुछ, उनकी जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई और उनको पार्टी को उन्होंने खैरबाद कह दिया। मज़े की बात यह है कि ये वो मेंबरान हैं, यानी वो इतने लो प्रोफाइल लोग हैं कि जिनको इससे पहले ना तो किसी ने टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कभी देखा, ना उन्होंने आके कभी टॉक शोज़ में पीटीआई की उस तरह से नुमाइंदगी की, और ना ही उन्हें कभी इतना एयर टाइम मिला, इतनी इंपॉर्टेंस मिली टीवी चैनल्स की जानिब से कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें दिखाएं या उनका मौक़िफ़ लेके आएँ। लेकिन चूंकि अब वो नैरेटिव ये सूट कर रहा है, क्योंकि दिखाना ये है कि जी इमरान खान तन्हा रह गया, अकेला रह गया, उसके सारे लोग उसको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो ये एक चूँकि अब इम्प्रेशन बिल्ड करना है कि जी ये पार्टी को हमने क्रश कर दिया है, लोग अब इसको छोड़ के जा रहे हैं, ये पार्टी बैन होने जा रही है, जो थोड़ी बहुत ऊपर की लीडरशिप है वो जेलों में है
और बाकी जो नामनेहाद लोग हैं वो दहशतगर्द हैं, तो ये सारा एक बना के दिखा दे नो मोर, यानी गेम इज़ ओवर, फिनिश, ये वाली जो एक नैरेटिव और इम्प्रेशन है ये बनाने की कोशिश। अब उसमें मज़े की बात जो आप लोग लेके आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि वो इतने हाई प्रोफाइल तो हैं नहीं कि उनके जाने से कोई बहुत फ़र्क पड़े, लेकिन इवन अगर आप हाई प्रोफाइल लोग भी छोड़ जाएं पीटीआई को, तो तब भी इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें पीटीआई को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसकी वजह यह है कि पीटीआई को इस तरह वजूद में नहीं आई कि ये 4-6 बड़े बड़े नाम इकट्ठे हुए और उन्होंने मिलकर सोचा कि जी हम एक जमात बनाते हैं। पीटीआई का मतलब है इमरान खान और इमरान खान का मतलब है पीटीआई। तो अगर कोई जा रहा है, जितने मर्जी आप ग्रुप्स बना लें, नई पीटीआईयाँ बना लें, जो मर्जी बना लें, बात यह है कि पीटीआई वही पीटीआई होगी जो इमरान खान के नाम के साथ मंसूब है, जहाँ पे इमरान खान खड़ा है। उसके अलावा आप 6 पीटीआईयाँ बना लें, उसका कोई वजूद नहीं है, कोई उसकी हैसियत नहीं है। और इस तरह से पहले भी बहुत सारे लोग छोड़ के गए हैं, तो पार्टीज़ को तो फ़र्क नहीं पड़ता। और ये सिर्फ पीटीआई की बात नहीं है, आप किसी भी और पार्टी में देख लें, लोगों के जाने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता पार्टीज़ को। जहाँ पर हमारी ख़ास तौर पर जैसी शख्सियत परस्ती किस्म की हमारी पॉलिटिक्स है हमारे रीजन में, कि लोग शख्सियात के पीछे खड़े होते हैं, तो उस तरह की पॉलिटिक्स में हमें ये नज़र नहीं आता है कि बहुत ज़्यादा कोई किसी और पार्टी मेंबर के जाने से फ़र्क पड़ा। तो बहरहाल ये भी आप करके देख लें, उसमें हमें नज़र ये आ रहा है कि जी ये सारे मैसेजेस देने के बाद इमरान खान साहब को एक ऑफ़र भी दी गई है। ऑफ़र ये दी गई है कि आपके सामने एक तो ये है कि ये पार्टी का आपका हाल होने जा रहा है, आपके ऊपर 150 मुकदमात हैं, किसी भी केस में आपको अंदर करके सज़ा सुना दी जाएगी। आर्मी एक्ट के तहत भी आपके खिलाफ कार्रवाई करके आपको 10-20 साल जेल में डाल दिया जाएगा। आर्मी एक्ट में इसलिए भी ज़्यादा कोशिश है जो मुखालिफिन है बदतरीन के उसके थ्रू प्रोसेस किया जाए, क्योंकि उसमें आपको ज़मानत नहीं मिलती है और उसकी जो सज़ाएँ हैं वो भी कड़ी हैं, और फिर उसमें जो पूरा एक ट्रायल है वो बड़ी तेज़ी से होता है, उसमें कोई लंबे लंबे साल महीने नहीं लगते हैं। तो इस वजह से भी इन लोगों की कोशिश है कि आर्मी एक्ट के तहत इमरान खान को सज़ा दी जाए ताकि कोई बच निकलने का या ज़्यादा वक्त लगने का चांस ना हो। एक तरफ उनको ये सारा नेगेटिव किस्म का मंजरनामा दिखा दिया गया है और उसमें एक नया तड़का फैमिली का भी डाल दिया गया है कि जी आपकी फैमिली को भी अजियत से गुजारा जाएगा, बुशरा बीबी के साथ भी कोई इस तरह की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जाएगी, उन्हें भी किसी झूठे सच्चे केस में डाल देंगे। और फिर ये सारे मंजरनामे के बाद दूसरी तरफ उनके सामने रखी गई है एक ऑफ़र, और ऑफ़र ये कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, पॉलिटिक्स को फ़िलहाल खैरबाद कह दें और किसी किस्म की मुदाखलत ना करें, किसी हवाले से कोई जद्दोजहद ना करें और ख़ामोशी से तैयारा आपके लिए खड़ा है उसमें तशरीफ़ फरमा हो और यहाँ से चले जाएं जिस मुल्क में आप जाना चाहें और वहाँ जाके अपनी जो है वो लाइफ सेटल करें। बाकी फिर जब ये इलेक्शन हो जाएंगे फिर कभी देखेंगे कुछ सालों के बाद कि आप हमारे लिए काबिल कबूल हुए हैं या अभी तक नाकाबिल कबूल है, तो फिर उसके बाद की बात देखी जाएगी। लेकिन फ़िलहाल जान बख्शी का एक रास्ता, सेफ एग्ज़िट ये है। अब जो इमरान खान साहब को जानता है या जो नहीं भी जानता वो सब जानते हैं कि उनका जवाब क्या होगा। मैंने उनसे पूछा नहीं है, लेकिन मैं पूछे बगैर आपको बता देती हूँ कि उनका जवाब नो है। वो मुश्किलें जो आपने सारी एक तरफ हमने दिखा दी हैं जिनके ट्रेलर, और उन्हें ये बताया कि जी इसके बाद फिर आपके साथ क्या उसका अंजाम होगा, वो उस रास्ते की तरफ जाएगा, वो उसको पकड़ेगा। उसका ज़िंदगी का तर्ज ही ये है कि वो लड़ता है। उसने कह दिया है और बारहा कह दिया है और बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया है कि मैं आखिरी अकेला भी रह जाऊंगा तो तब भी लड़ूंगा, इस मुल्क से मैंने नहीं जाना। आपको पता है 150 मुकदमात के बावजूद इमरान खान साहब का नाम ECL में नहीं डाला गया। क्यों नहीं डाला गया? वरना तो यह एक आम प्रैक्टिस है कि कोई बंदा मतलूब हो तो उसके नाम ECL पे वॉच लिस्टों पे आ जाते हैं कि जी मुल्क से बाहर ना चला जाए। तो क्या वजह है कि इतने मुकदमात के बावजूद उनका नाम नहीं डाला गया? क्योंकि ये लोग खुद चाहते थे, PDM हुकूमत खुद चाहती है कि इमरान खान यहाँ से चला जाए, और इसलिए उन्होंने ये रास्ता उनके लिए खुला छोड़ा हुआ है कि वो जब चाहें चले जाएं मुल्क से, ताकि इनकी जान छूट जाए। क्योंकि इनको तो मसला है ना, यहाँ पे रहेंगे पॉलिटिक्स करेंगे तो उनका तो पलड़ा भारी है। यही चीज़ तो मुमताज़ किए हुए उन्हें कि वो यहाँ रह के सब कुछ फेस कर रहा है। वो ये चाहते हैं कि वो चले जाएं, इसलिए ECL में नाम नहीं डालते, इसीलिए उनके सामने कोई रुकावट नहीं। और अब तो बाकायदा प्लेट में रख कर ये उन्हें ऑफ़र कर दी गई है कि ये सारी आपकी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, आप आराम से बाहर तशरीफ़ ले जाएँ। लेकिन उन्होंने कह दिया है कि जनाब ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसके ऊपर तो क्रॉस लगा दिया। तो ये है कप्तान साहब का ऐलान कि जनाब मैं नहीं कहीं जा रहा। बाकी इमरान खान साहब ने 2-3 बातों पर बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है, कमेंट्स किए हैं। मैं ख़ास तौर पे बात करूँगी इमरान रियाज के हवाले से। मैं पहले भी उनके बारे में आवाज़ उठा चुकी हूँ कि वो जिस तरह से लापता हैं वो बड़ा तकलीफ़ दह सूरत हाल है उनकी फ़ैमिली के लिए,
और उनके बूढ़े वालिदैन के लिए और पूरी हम सहाफ़ी बरादरी के लिए। हम भी इस चीज़ को महसूस करते हैं, तकलीफ़ को। और इमरान रियाज खान साहब के केस के ऊपर भी जो पेशरफ्त हो रही है वो ज़ीरो है, क्योंकि आईजी भी आके अगर हाथ जोड़ ले और कह दे कि मैं नहीं कर सकता या मेरे इल्म में नहीं है, बल्कि अब तो उन्होंने नया एक ड्रामा रचा दिया है। वो तो ये तौजीहात ले आए हैं कि जी वो खुद ही छुपे बैठे हैं। तो ये भी एक शर्म का मुकाम है कि एक बंदा आप लापता करते हैं और फिर उसके बाद उसको प्रोड्यूस भी नहीं करते अदालत के हुक्म पर, और फिर उसके ऊपर ये शर्मनाक इल्ज़ाम लगाते हैं कि जनाब वो तो खुद छुपा बैठा हुआ है। यानी हद होती है आपके नाइंसाफ़ी की भी और गिरावट की भी, लेकिन हमारे यहाँ तो अब कोई हद रह नहीं गई है। तो अब ये तक की भी कह दिया गया है। आपको मालूम है कि उनके वालिद को इस हद तक जिच करना हो गए हैं वो बेचारे, इस तरह की सिचुएशन से जो वो पिछले 10-15 दिन से गुजर रहे हैं, कि उन्होंने खुद अदालत में आज कह दिया कि मार दो उसे। ये उनके अल्फाज थे, ये उनके वकील ने इवन रिपोर्ट किए हैं कि मार दो इमरान रियाज को। यानी जब कोई शख्स मर जाता है ना, तो आपको सब्र आ जाता है कि यार ये बंदा अल्लाह के पास चला गया, अल्लाह की मर्जी थी। आप 8 दिन 10 दिन रो लेते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मौके पे जाके आपको सब्र आ जाता है। लेकिन एक बंदा अगर गुमशुदा हो, लापता हो, तो आपको सब्र नहीं आता। आप हर रोज़ खुद मर रहे होते हैं उसके पीछे। आपको समझ नहीं आती कि उसके छोटे छोटे बच्चों को आप क्या जवाब दें अगर वो पूछें कि वालिद कहाँ हैं, क्यों नहीं आ रहे। वो अगर उसको गोद में लेने के लिए तड़प रहा हो तो वो क्या करे। तो ये जो गुमशुदा लापता करना है ना, ये मौत से भी ज़्यादा बदतर और तकलीफ दे, अजियतनाक है। तो उनके वालिद ने आज ये तक कह दिया अदालत में। बाकी अदालतें कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी, तारीखें पढ़ती रहेंगी, लेकिन अभी तक भी उसमें कोई पेशरफ नहीं है। इमरान खान साहब ने आज ये ख़तरे का इजहार किया, अंदेशे का इजहार किया। अल्लाह करे कि उनका ये अंदेशा बिल्कुल गलत साबित हो कि पता नहीं वो ज़िंदा भी है या नहीं, जो उसको प्रोड्यूस नहीं कर रहे। और फिर अगर है, इंशाल्लाह ज़िंदा है, तो पता नहीं क्या उसका हाल क्या हुआ है तशद्दुद कर करके, कि वो बेचारा इस काबिल नहीं है क्या कि उसे अदालत के सामने, मीडिया के सामने पेश किया जा सके। कहीं ऐसा तो नहीं है। और इमरान खान साहब के मुंह से ऐसी बात मुझे इसलिए ज़्यादा परेशान कर रही है कि उनको, आपको मालूम है कि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके अंदर तक लोगों से कनेक्शंस हैं, उनको अपने भी मामलात के हवाले से काफ़ी खबरें पहले से ही पहुंचा दी जाती हैं। तो उनके मुंह से ये बात सुनना मेरे लिए बहुत परेशान कुन है। अल्लाह करे कि उनकी ये बातें गलत साबित हों और इमरान रियाज बिल्कुल खैरियत से हों और हिफाजत में हों और ज़िंदा सलामत हों। अल्लाह उनको जल्द अपने घर वालों से मिलाए। लेकिन ये एक बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल बन चुकी है, जिसके ऊपर अफसोस की बात यह है कि मुझे सहाफ़ी बरादरी भी यूनाइटेड नज़र नहीं आती, उसमें भी डिवीज़न नज़र आती हैं। बाकी इमरान खान साहब के घर के ऊपर जनाब मुहासरा किए रखा, नाके लगे हुए हैं, बुरा हाल है, किसी को अंदर पर मारने की इजाज़त नहीं है। वजह ये बता रहे हैं कि दहशतगर्द अंदर छुपे हुए हैं, और उसके ऊपर जो सारी एक प्लानिंग थी वो काफ़ी हद तक सामने आ चुकी है, क्योंकि वो खुद तारिक फजल चौधरी साहब जो PMLN के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने भी एक प्रोग्राम में गलती से कह दिया कि जो लोग बरामद हुए हैं, अभी शुरू भी नहीं हुआ था सर्च ऑपरेशन, अभी कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने कह दिया जी जो बरामद हुए हैं वो खुद ही बता देंगे कि इमरान खान ने उन्हें कैसे इंस्ट्रक्ट किया, क्या किया। तो फिर वहाँ पर ये बात खुल गई और भांडा फूट गया कि यानी ये प्लान है इनका कि वहाँ पर जाके अंदर से अपने साथ ले जाके क्या लोग लेके जाएं और फिर वो उनको वापस पकड़ के ले आएँ कि जी ये देखें ये हमने बंदे पकड़ लिए हैं, और फिर उनसे बयान भी दिलवा दें। बयान तो आजकल यूं दिलवाए जा रहे हैं ना, मतलब बयान दिलवाने में तो कमाल है। इधर बयान आता है कि जी मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, मैंने टिकट वापस कर दिया, बाद में वो कहता है आपको तो पता ही है जिन हालात में बंदा बयान दे रहा होता है। तो बहरहाल अब ये सारा इनका जो इस तरह से तारिक फजल चौधरी साहब का कहना है, उससे बड़े ज़ाहिर सवाल उठ गए कि जी इस तरह से आपका कोई प्लानिंग थी क्या। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने एक ज़बरदस्त हिकमत अमली के तहत लोकल मीडिया को भी, इंटरनेशनल मीडिया को भी पूरे घर की तलाशी भी दिलवा दी, सारा घर दिखा दिया कि भाई आप खुद ही आके देख लें कौन से दहशतगर्द छुपे हैं, नाम बताएं। तो बाद में इन्होंने कहा जी 2200 हमने नाम दे दिए। उन्होंने कहा जी 5 नाम मुझे दिए, और उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि ये आप इसमें ताकत का इस्तेमाल ना करें, कोई मारपीट ना करें, कोई तशद्दुद ना करें, कोई लोगों को तकलीफ ना पहुंचाएं, सीधे तरीके से सर्च वारंट के साथ आएँ और आकर तलाशी ले लें। इसके ऊपर फिर एक टीम भी गई इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करने के लिए पुलिस की, और उनके सामने इमरान खान साहब ने 3-4 चीज़ें जो हैं वो रखी हैं। उन्होंने पहली चीज़ ये कही है कि जी बहुत ज़्यादा फोर्स ना लेके आए, 4-5 लोग आएँ जिन्होंने तलाशी लेनी है, पुलिस ख़वातीन पुलिस एहलकार भी उसमें शामिल हों क्योंकि ज़ाहिर है फैमिली भी है अंदर। और तीसरा उन्होंने ये भी कहा कि ये जो नाके वाके आपने लगाए हुए हैं, खौफ का माहौल बनाया हुआ है और आने जाने वालों के लिए दिक्कत अलहदा बनाई हुई है, तो इसको भी ख़त्म करें और बिल्कुल एक नॉर्मलाइज़ करें सिचुएशन को। बाकी आप कानूनी तरीके से आएँ, सर्च वारंट लेके आके देख लें आपको क्या चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अभी तक इसके ऊपर कोई उन्होंने फिर पेशरफ्त नहीं की है। इनका ख्याल ये है कि ये जनाब
पूरे अटैक करके जाएं और फिर मीडिया ना साथ जाए। इमरान खान साहब ये भी चाहते हैं कि सारी कार्रवाई मीडिया के सामने हो, ताकि ये खुद से कोई प्लांट ना कर सके चीज़। अगर कोई है, मीडिया खुद ही देख लेगा आके कि भाई अंदर कहाँ से कौन सा बंदा निकाला है। क्योंकि बाद में आमिर मीर साहब ने ये भी क्लेम किया कि 8 बंदे पकड़े गए हैं, कोई धोबी बन के जा रहा था, कोई दूध वाला बन के जा रहा था। और जब उन 8 बंदों से मीडिया वाले बात करते हैं तो वो कहते हैं जी हमें तो 1 महीना पहले से पकड़ा हुआ है इन्होंने, अभी थोड़ी पकड़ा है। तो अजीब खिचड़ी पकी हुई है, जिस तरह से प्लानिंग होती है वो उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं होती, और फिर जो लूप होल्स हैं वो सारा भांडा फोड़ देते हैं। तो ये सारा मसला मसाइल है जो सोशल मीडिया के दौर में इन्हें पेश आ रहा है। और इसी वजह से इससे पहले 1 हफ्ता इंटरनेट बंद किया रखा गया, ताकि उसके बाद जो चाहे जैसा नैरेटिव बिल्ड करना चाहें वो कर सके, क्योंकि काउंटर नैरेटिव तो आ नहीं रहा होगा, तो फिर इसलिए कोई मसला नहीं है। तो ये जो अब प्लानिंग्स हैं वो ज़ाहिर इंटरनेट खुलने के बाद फौरी खुल जाती हैं, तो फिर वो कामयाबी नहीं मिलती फिर बयानिए की जंग की। और आखिर में थोड़ा सा मैं ये भी आपको बता दूं कि एक बहरहाल अच्छी चीज़ ये हुई है, जो हाई कोर्ट से अच्छा फैसला आया, वो ये कि जो पीटीआई के मेंबरान असम्बली हैं, कौमी असम्बली, उनकी वापसी के लिए राह हमवार हो गई है। क्योंकि उनका जो मुअत्तली का यानी जो उनका डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन था वो ख़त्म कर दिया, कलअदम करार दे दिया गया, इस्तीफ़े नामंजूर करने का कह दिया गया है। और यानी जो मंजूरी थी उनकी उसको ख़त्म कर दिया गया। और अब उन्होंने कहा है कि आप जाके स्पीकर से रुजू करें और अपने इस्तीफ़ों के बारे में ताज़ा जो भी आपका स्टेटमेंट है कि जी आप दे रहे हैं, नहीं दे रहे, वापस ले रहे हैं, जो भी है उसको क्लियर करें। तो ज़ाहिर है वो तो पीटीआई फिर जाके यही कहेगी कि हम वापस ले रहे हैं इस्तीफ़े। तो इस तरह से उनका वापसी का रास्ता जो कौमी असम्बली के लिए वो हमवार होने का वाज़े चांस है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके 2-3 फ़ायदे हैं। वैसे ज़ाहिर है अब ये तो नहीं है कि कोई मेजॉरिटी में आ जाएंगे तो कोई कानून बना लेंगे या कोई तलपट कर देंगे हुकूमत अंदर जाकर नंबर गेम्स में। लेकिन इससे 2-3 फ़ायदे ये हैं कि एक तो ये जो बहुत ज़्यादा सिवियर किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, तो रुकने कौमी असम्बली होते हुए आपको कुछ ना कुछ कवर हासिल हो जाता है, फिर भी थोड़ा बहुत, तो कम से कम वो एक कवर थोड़ा बहुत मिल सकता है। उसमें जो बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट मिल सकता है उन्हें, अगर कोई फिर भी गिरफ्तार हो तो एक तो ये भी एक एज मिल सकता है। और फिर इसके साथ साथ जो आगे के मामलात हैं उसमें बहरहाल जब आप एक प्रेजेंस रखेंगे कौमी असम्बली में, तो ज़ाहिर सी बात है आप एक वोकल तरीके से अपनी आवाज़ भी पहुँचा सकते हैं। और वहाँ पर आपका फिर जो आगे के मामलात हैं, जब कभी इलेक्शन हो, निगरान सेटअप बनाना हो, कुछ हो, तो उसमें भी फिर एक अपोजिशन लीडर की ज़ाहिर है कि एक से होगी, तो उस लिहाज से भी जो चीज़ें हैं वो फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से कौमी असम्बली में जो वापसी है पीटीआई की वो काफ़ी सिग्निफिकेंट साबित हो सकती है। और फिर जो उसको बैन करने के मामलात हैं ये वो, तो जब एक पार्टी की बड़ी तादाद मेंबर्स की कौमी असम्बली में बैठी होगी तो फिर ज़ाहिर सी बात है उसको इतना आसान नहीं है कि आप उसको एकदम दहशतगर्द जमात डिक्लेयर करके तो इस तरह से कोई कार्रवाई कर लें। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये बेसिकली ट्रेलर ही था इस बात के लिए कि इमरान खान को इस बात पर राज़ी किया जाए कि उन्हें यहाँ से निकलवा दिया जाए, जलावतन कर दिया जाए कुछ अरसे के लिए, और उसके बाद ये लोग अपनी गेम खेल लें, इलेक्शन भी करा लें और उसके बाद वापस इक़्तिदार में भी आ जाएं। लेकिन फिल वक्त इमरान खान के यहाँ डटे रहने से ये जो प्लान है इनका ये बड़ा मुश्किल है। तो अब क्या दूसरा प्लान जिस पे अमल होगा कि यानी मारधार और जो पकड़ धक्कड़, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, बैन, क्रश करना, ये सब, क्या इसकी तरफ अब ज़्यादा आगे बात नज़र आती है? तो बहरहाल बज़ाहिर ऐसा ही नज़र आता है और ताकतवर हलकों का मूड भी ऐसा ही है। और हाल ही में जो चीज़ें हुई हैं, एक स्पीच की भी बड़ी बात हो रही है, उसमें भी ये मूड नज़र आ रहा है कि फ़िलहाल कोई एक्सेप्टेंस नहीं है पीटीआई के लिए। तो अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।